जी, क्या शुभ नाम है आपका? नीलेश पंडित नाम है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अब नहीं है परेशान सर, खुशी खुशी में परेशान है सर, अच्छा, खुशी की आंसू है सर। ठीक है, ओके, ठीक है। बहुत झेला है, मुझे पता है, मैंने देखा था क्या हाल था जब ये आया था, तो मैं समझ सकता हूँ। जी बेटा, बताओ कहाँ से आए हैं, क्या दिक्कत थी? सर मुजफ्फरपुर से आया हूँ सर, बिहार से। जी। ये सर पिस्टूला की प्रॉब्लम थी। ओके, क्या हुआ था सबसे पहले, क्या ट्रीटमेंट किया? पहले सर हमें एनएल के रास्ते से ही, पोटी वाले रास्ते से ही हमें पस आता था। जी। और फिर हमने मुजफ्फरपुर में ही दिखाया था, हम्म, तो सक्सेस नहीं हुआ। ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। फिर बनारस दिखाए हुए थे, 4 सूत्र भी कराए हुए थे। बनारस में कहाँ, BHU में गए थे? जी सर, BHU से रिटायर्ड डॉक्टर के पास गए हुए थे, राम सर के पास। अच्छा, तो वहाँ पे सर वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ सर। ओके तो फिर सर यहाँ पे आए। ओके। कितना टाइम चला बीच में जो ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था सब? वहाँ पे सर 2018 से हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था सर, दिसंबर से। अच्छा, ऐसे तो वहाँ पे 2020 तक चला था सर। 2020 तक कहाँ पे चला था? 2018 में ऑपरेशन हुआ था सर मुजफ्फरपुर में, बट वो सक्सेस नहीं हुआ। 2019 मार्च में फिर ऑपरेशन हुआ BHU में। ओके, फिर वहीं से चल रहा था जी, इलाज? वहीं से चल कितने रहा साल चला वहाँ पे? कम से कम सर 17-18 थ्रेड लगा हमें। 18 बार सर्जरी हुआ थ्रेड से? बीच में कोरोना आ गया, अच्छा, तो फिर सर बंद उसके हो बाद सब बंद हो गया, लेकिन उस समय इनका 6 सूत्र निकल गया था सर। गया। स्टडी कर रहे थे तो सर फिर और ये फिर बीच में इनको पस आ रहा था, बीच में फिर इनको कभी कभी फीवर आ जा रहा था। ये अपना MCA की फाइनल तैयारी में लगे हुए थे कोर्स में। तो जब MCA की परीक्षा इनकी हो गई तब बोले कि पापा जी दिखाएंगे। हम बोले कहाँ दिखाओगे? तो यूट्यूब पर है डॉक्टर आशीष बनोट साहब। मैं बोला कि किसी से पता की हो या यूट्यूब पर? तो बोलो नहीं, यूट्यूब पर देखे हैं और बहुत पेशेंट का व्यू बहुत बढ़िया आया। तो मैं बोला कि चलो दिखाओ। जब से आप यहाँ आए हैं तब से जो है उनको बुखार लगना जो है ख़त्म हो गया। तो ऑलमोस्ट 3-4 साल से बुखार रेगुलर चल ही रहा था थोड़ा बहुत? हाँ सर, थोड़ा बहुत फीवर हो गई थी सर। उससे तो शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया होगा। जी, जब आए थे काफ़ी दुबले हो गए थे मेरे पास, कितना वजन हो गया था तब? 58 के करीब था सर। अभी सर 60 बीच में 64 भी हो रहा है। 64 हो गया अभी और ठीक होगा। ठीक, और शाम में निकल जाते हैं बच्चों के साथ चौर में क्रिकेट खेलने, बॉल एक आधा घंटा खेल रहे अच्छा, हैं। वेरी गुड। तो बोले कि पापा जी अब तो नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं बोला कि कितने सालों बाद खेलना शुरू किया? नहीं सर, खेलता था सर, कंटिन्यू तक था, बट बस आता था सर, पीछे फीवर उड़ा होता था। फीवर हो जाता था बिल्कुल, फिर डाउन हो जाता था मार्क्स। पढ़ाई भी सब ड्रॉप हो गया था सर। अब मैं स्टार्ट करूँगा सर अच्छे से। फिर से शुरू करोगे, कोई ना, सब हो जाना है। देखो कई बार ये ना लेसन्स होते हैं लाइफ में। बीमारी आती है अपने साथ, दुख तो देती है पर कई चीज़ें सिखा के भी जाती है। ठीक है ना, कोई ना। आपने कैसे देखा है इनका, कैसे आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि जब 4 सूत्र होता था क्या करते थे, या पहले जब शरीर? शुरू में सर इनको जो पसाना शुरू किया था तो हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में सुनील शाही साहब हैं। जी। उनके यहाँ हम दिखाए तो वो देखे तो बोले कि कुछ नहीं है। इसके बाद जो है फिर एक फेमस है और डॉक्टर है भकेंद्र कुमार साहब MS, जी। वो भी देखे, बोले कि हम कोलोनोस्कोपी कराएंगे, MRI कराएंगे, कुछ भी होगा पकड़ लेंगे। जी। लेकिन कोलोनोस्कोपी कराया तो उसके बाद जो है कुछ डायग्नोसिस मिला नहीं। फिर बोले कि कुछ नहीं है, क्या हम करें? लेकिन इनको जो पस आ रहा था वो मोबाइल से खींचे हुए थे। इसके बाद हम एक फौज के डॉक्टर हैं मेजर दुर्गा शंकर, ओके, तो उनको लेकर के दिखाए तो हमको रेफर कर दिए। अच्छा, उन्हें डाउट हो गया कि ये जी, फिस्टुला है। तो रेफर कर दिए तो एक महाजन के हॉस्पिटल है, वो भी सर्जन है। तो वो कुछ ड्रॉप डाले अंदर, फोटो खींचे, लेकिन फोटो खींचे उसके बाद वो सर्जरी कर दिए। ओके, उसके बाद भी जो है पेन इनको होता रह गया, ठीक नहीं हुआ, पस आ रहा था। फिर हम चले गए पारस, MRI है ना, HRI, पारस हॉस्पिटल पटना। अच्छा, तो वहाँ सर्जन PK सिंह साहब से मिले। तो वो बोले कि MRI कराइए। तो MRI सर वहाँ कराए तो बोले कि देखिए ये जो है यहाँ इसको ऑपरेट मत कराइए, आप DD सर गंगाराम में जाइए, हाँ हायर सेंटर में जाइए,
हायर मैं बोला सेंटर में कि जाने जी, के लिए। मैं बोला सर हायर सेंटर कहाँ है, कहाँ जाए? तो बोले कि BHU है, नहीं तो दिल्ली है, दिल्ली में जाइए गंगाराम में, नहीं तो BHU जाइए। जी। तो जब मैं BHU में गया सर, तो वहाँ पर जो पेशेंट फिस्टुला के एडमिट थे वो जी। काफ़ी कष्ट में पेन में थे। वो बोले कि भाई साहू सर रिटायर्ड हुए हैं, मनोरंजन साहू सर, आप जो है प्राइवेट में उन्हीं से मिलिए। तो उनसे मैं मिला प्राइवेट में, तो 500 रुपये ही फीस था सर उनका। और वो MRI हम करा कर जो लेकर गए थे वो बिना MRI देखे चेक किए, हु बहु MRI में जो डिस्क्रिप्शन था उन्होंने नोट कर दिया। वो अपना ट्रीटमेंट शुरू किए छाल सूत्र के माध्यम से। वीकली जाते थे हम लोग, ये पेशेंट को छाल सूत्र चेंज करने के बाद ये पेशेंट जो है हमारा स्टूडेंट का लाइफ जी रहे थे, तो कॉलेज भी कर रहे थे, फिर जा रहे थे कॉलेज भी कर रहे थे। इस पीरियड में जो है लास्ट में जो कुछ बच गया, वो बोले कि अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरा कंट्रोल वहाँ पे नहीं हो पाया। तो बीच में कोरोना की वजह से हम लोग कहीं आ जा नहीं सके। और इसके बाद ये बोले कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करके पापा जी चलूँगा साहब के पास दिल्ली में, बनोट साहब हैं इसके स्पेशलिस्ट। उसके बाद इनकी पढ़ाई सर ख़त्म हुई और हम आपके शरण में आ गए, और ट्रीटमेंट आपने चलाया, बहुत सुधार क्या कहें सर, कंप्लीट रिपोर्ट दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई। भगवान हमें मिल गया जो इनका ठीक हो गया, बहुत कष्ट में जिंदगी थी। पहले दिन से थोड़ा ठीक लगना शुरू हो गया था जब जी पहले सर। आए थे? इस बार फीवर सर तो हुआ ही नहीं उसके बाद से। उसके बाद हाँ, सब तो खत्म ही बंद हो गया। पूरा कितना सीटिंग बोला था मैंने, कितने सीटिंग हुआ? और 4 से 6 बोले थे, 6 तक ही हो गया। 7वां लास्ट में बोले थे कि हो सकता है कहीं एक और करना पड़े। पर तब भी जितना हमने सोचा था ऑलमोस्ट उतना जी 4 से 6 आपने बताया, पूरा 4 ठीक से है सर, 6 अपना में कोई ही हो तकलीफ गया। नहीं है। डिजीज़ भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था जी थोड़ा। नहीं तो आमतौर पे कई बार 5-6 बोलते हैं, 3 में भी हो जाता है, कई बार लेट भी होता है, बट आमतौर पे जितना सोचते हैं उसके आसपास हो ही जाता है। ठीक। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको कोई तकलीफ किसी तरह की? नहीं सर, मैनेज वो सर छोटी मोटी तकलीफ होती रहती थी सर। अपना फिर पढ़ाई भी करते रहे, इस खेलते तरह भी, अभी तो तुम खेल भी रहे थे आप। कुछ इसके बारे में अपने जैसे यंग बच्चे जो आते हैं वो भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, या किसी को गाइड कर सकते हो कि क्या करना चाहिए इस बीमारी के लिए, कैसे हिम्मत रखेगी? इट इज़ डिफ़िकल्ट, मैं समझता हूँ। लंबा ट्रीटमेंट चलता है, दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं, ठीक होगा कि नहीं होगा, और तरह के। अब तो आपने इतना लंबा सहा तो आपके मन में भी कई बार काफ़ी डिप्रेसिंग थॉट्स भी आ गई होंगी। फिर कैसे अपने आप को समझते थे? वीडियोस कब से देख रहे थे? वीडियो सर फर्स्ट टाइम ही वीडियो देखे हुए थे सर, हम 2021 से ही वीडियो देख रहे थे अच्छा, सर। देख लिया था क्या? सर फिर MCA था तो MCA कंप्लीट किए, फिर इसके बाद ठीक है। फिर कुछ लोगों से बात भी करी थी? हाँ सर बात किए थे हम लोग से। हम लोगों ने बोला कि जाइए वहीं पे दिखिए, ठीक हो जाओगे आप। ठीक। आप बता पाएंगे कुछ कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं तो सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि हम जिस एरिया में है, देहात एरिया में, एक रूटीन जो व्यक्ति का है, खान पान का, रहन सहन का, दिनचर्या, बिल्कुल। और सुबह में 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाना, कुछ लोग 4 बजे भी उठ जाते हैं। दिनचर्या से हट करके नहीं जाना चाहिए। ये बात आप सही कह रहे हैं कि हाँ, काफ़ी सारे IT प्रोफेशनल्स मेरे पास ज़्यादा आते हैं, या जी। जो लोग जिम में प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं, उनके अंदर कॉमन है। पर ये आप किसी में ना इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी की गलती है। मेरे पास बच्चे भी आते हैं 3 महीने के, 4 साल के, 80-80 साल के एज के लोग। अब कई बार वो उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि उन्होंने क्या गलती करी होगी। तो डिजीज़ है, किसी को भी हो सकती है। हाँ, बट डेफिनेटली जो आपकी बात है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें सबको ही रखना चाहिए, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, तो आपकी आधी बीमारियां बच सकती हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं किसी को भी हो जाती हैं, जैसे चोट लगना, इन्फेक्शन होना, किसी को भी हो सकता है। इसलिए बगंदर ये जिम में जब गए साहब, तो जिम में जाने के बाद ये बोले कि पापा जी हम 4-5 अंडा रोज खा जाते हैं। सुनिए, अब कब की शिकायत होती है? इनकी फर्स्ट शिकायत सर क्या है कि ये जो मैक्सिमम खाना खाने के बाद टॉयलेट जाते हैं।
वो एक्चुअली I don't गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स है, आप ठीक कह रहे जी। हैं। बट जब आप कुछ खाते हैं और इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है तो नीचे जो स्टूल होता है वो सडनली बाहर आने की कोशिश होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन की मूवमेंट फास्ट हो जाती है उस टाइम पे। जैसे पत्थर को पानी में डालते हैं तो वेव ट्रैवल करती है, ना कि जो खाया है वो नीचे चले जाता है। तो ये नहीं सोचना कि जो खाया है वो निकल गया, वो नहीं निकला, वो नहीं निकला, जो उसके- पहले से है जो वो पहले से प्रेशर पड़ा तो वो वो आ निकल गया। तो वो आपको लगता है कि क्यों हो रहा है। छोटे बच्चे होते हैं उनको होता है ना, खाते साथ पॉटी होती है, वैसे ही वो रिफ्लेक्स जब आप इनको भी कहते हैं जो कभी कभी नहीं Stressful खाते होती हैं है कि तो खाएंगे ये तो हमको स्टूल जो है कहीं लग जाएगा। नहीं, ये सब मत सोचो। आजकल हर जगह ना, अभी भी अवेलेबल ऐसा है, 4 बार कभी जाना खाते पड़े, हैं 6 बार नहीं। जाना पड़े, क्या दिक्कत है, नॉर्मल है। बस पतला नहीं आना चाहिए, दर्द नहीं होनी चाहिए करने में। पर दर्द तो नहीं होता है सर, मैं कोशिश किए हैं बीच बीच में किए। ठीक है, ठीक इस तरह है। की आपका शिकायत नंबर दे देंगे आपको, कि मैं इनको तो नहीं डिस्टर्ब करना चाहूँगा। नंबर दे नहीं, दीजिए। हाँ, आपका कोई बात करना ऐसा चाहता लिख हो, दीजिए। आपसे समझना चाहता हो, बता जी, दीजिए। 9931 जी। 967448। ठीक है, ठीक है। किसी को समझना हो, कोई आसपास आपके हो, मिलना चाहता हो, बात करना जी चाहता जी, हम तो यस सर। बात कर रहे थे तो जितना एक आध पेशेंट है तो ऐसे उनको डायरेक्शन में दे रहा हूँ, लेकिन वो जो है गाड़ी चलाते हैं सब, सवारी जो है आते हैं। भेजूंगा सर, मोटिवेट करके उन्हें ही भेजूंगा सर। हाँ, कोई नहीं, और देखो वो ऐसा आपको है। जानते भी हैं। अच्छा, हाँ, बोले कि हम मामा जी को या किसी को लेकर के हार्ट ऑपरेशन में बोलो वहाँ गए थे। मैं बोला कि सर हार्ट ऑपरेशन करते हैं क्या, ये तो हमें जानकारी नहीं है। तो बोले कि नहीं, हमको सामा हॉस्पिटल में मालूम है। अच्छा। हाँ, वही होता है, पता होने के बाद भी कई बार आदमी खुद इग्नोर कर लेता है जी। अपने आप को। कोई ना, जब हर तरह के, हर स्ट्रेटा के लोग आते हैं मेरे पास। मतलब आप सर, सोचो कि वीआईपी से वीआईपी भी, और अपना जो बिल्कुल जी, लेबर का काम करते हैं, जहाँ पे जो हेल्प हो सकती है करते हैं। जी। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको भी तैयारी करनी है बैंकिंग की। तो ये बोलते हैं कि मैं लैब में जाऊँगा, तो ये कंटिन्यू के 1 घंटा बैठ सकते हैं सर, 2 घंटा कितने घंटे? 8 डायरेक्शन दिया घंटे, जाए। 10 घंटे, जितना मन करे। अच्छा, जितना जितना बैठना बैठो, पर जो जरूरी हो उतना ही बैठो, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि सिटिंग इज़ लाइक, लॉन्ग सिटिंग इज़ नॉट वेरी गुड। उसको स्मोकिंग के बराबर इंजीरियस गिना जाता है, कि ज़्यादा बैठने से अच्छा है खड़े हो, चलो, और जितना वो आपके लिए अच्छा है। बट सिटिंग, अपने जॉब ही ऐसी है, पूरा लाइफस्टाइल ऐसा, बैठना तो पड़ेगा। बट जहाँ पॉसिबिलिटी हो कि नहीं बैठे बिना काम चल रहा है, वहाँ ज़रूर खड़े हो और उस पर काम करो। आजकल तो स्टैंडिंग डेस्क आ गए हैं, लोग कंप्यूटर का काम भी खड़े पे। हाँ, मैं ये भी बोला कि अगर बैठ रहे हैं तो 2 घंटा बैठ करके आधा घंटा आप जरूर वॉकिंग वो कीजिए। जरूरी है। अगर जरूरत पड़े पानी तो भी खुद स्टैंडिंग। पीना है, फाइल भी एक छोटी से छोटी खुद उठानी है। जी, तो मैं बोलता कि बड़ा बड़ा टेबल बना देंगे, खड़े खड़े जो है। हाँ, स्टैंडिंग डेस्क आ गए हैं। इंडिया में अभी इतना पॉपुलर नहीं है, बाहर की कंट्रीज में लोग कंप्यूटर भी स्टैंडिंग डेस्क पे काम करते हैं वो, जी, कि ताकि ये बैठने से जो नुकसान हो रहे हैं वो कम हो।